हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए लेकर के आए हैं नेक्स्ट सीरीज। अभी तक मैंने इस पे 16 वीडियो लेकर आया हूं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, और मैं उसी का नेक्स्ट सीरीज लेकर के आया हूं। और जो मैं सीरीज लेकर आया हूं ये खास करके यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी का डेट आ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी का भी डेट जल्दी ही आ जाएगा। बहुत से लोग एकदम परेशान हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी की जेई का जो एग्ज़ाम है या अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वह कोशिश यही है यूपी ट्रिपल एससी की दिसंबर से पहले उनको फाइनल करा दिया जाए। कोशिश यही उनकी है, लेकिन किस हद तक वो उसमें कर पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 2016 के, खास करके 2016 के यूपी ट्रिपल एससी के जितनी भी वैकेंसियों का भी एग्जाम नहीं हुए हैं उनके एग्जाम जितने जल्दी हो सके करा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। या एसएससी जेई का एग्जाम डेट आ गया, एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट आ गया, और एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, जो सीएचएसएल का जो लोग पेपर दिए थे जिनका छूट गया था, पेपर अभी नहीं हुआ था, उनका भी एग्जाम का डेट आ चुका है। तो सारे एग्जाम के डेट आ चुके हैं, तो समय बिल्कुल आप देखे होंगे एसएससी के डेट में गैप बहुत कम है एक दूसरे एग्जाम के मध्य। इसी वजह से यूपी ट्रिपल एससी का भी कुछ ऐसा ही होगा, एक दूसरे एग्जाम के मध्य गैप बहुत कम होगा। जल्द ही अभी जो नया न्यूज आ रही है जिसके तहत जो बैठक चल रही है, जल्द ही चांस है कि जून के एंड तक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी का। इसीलिए आप अपनी तैयारी जितने अच्छे से हो सके करते रहिए। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। मैं आज जो सीरीज लेकर आया हूं इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मतलब सबको अपना ब्लड दे सकता है, सबको खून दे सकता है। अब यदि बात करें तो ब्लड में 4 हमारे ग्रुप होते हैं, सबको पता होगा। ए होता है, बी होता है, ए बी, ए बी और ओ। यदि हम बात करें तो इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, और ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, जिसमें सर्वदाता और सर्वग्राही होते हैं। सर्वदाता का जो होता है वो ओ पॉजिटिव होता है और सर्वग्राही होता है ए बी होता है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। स्वर्णभूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल, फ्लोरोसेंट पाउडर। याद रखिएगा, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब कभी कभी आप जब हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वर्क करता है तो जो उंगलियों के निशान को लेना होता है तो उसके लिए वो फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिससे यदि उस पाउडर का प्रयोग करते हैं जिससे उंगलियों के निशान साफ साफ दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, मतलब एक जेनेटिक बीमारी है। ये थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो प्रभावित करती है ब्लड को, मतलब याद रखिएगा थैलेसीमिया का जो प्रयोग है, थैलेसीमिया जो बीमारी है यह खून से संबंधित है। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 1801 को लुनेविले की संधि किसके मध्य हुई थी। लुनेविले की संधि यदि हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, और यह हुआ था संधि। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, लुनेविले की संधि कब हुई थी। 9 फरवरी 1801 हुई थी। बात करता है किसके मध्य हुई थी, किन दो कंट्री के मध्य हुई थी। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुई थी। याद रखिए किसके किसके मध्य हुई थी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। कहां पे, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है, वियना है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्रथम काउंसिल बनते ही नेपोलियन ने अपना विदेश मंत्री किसे बनाया था। नेपोलियन बोनापार्ट जब उन्होंने पहला उनका काउंसिल बना, फर्स्ट काउंसिल जो बना उसमें उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाया था। ऑप्शन क्या था, बुरियन, ब्रेगार्ट, तोलेरा और फुसे। आंसर होगा तैलेरा। तैलेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट का पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो तैलेरा थे। याद रखिएगा, प्रथम काउंसिल बनते ही नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना विदेश मंत्री तैलेरा को नियुक्त किया था या तैलेरा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में खास करके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। शहर यदि पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पीलीभीत। पीलीभीत के किस जगह पर स्थित है, बनवासा। कौन सी जगह है, बनवासा। पीलीभीत एक और चीज के लिए फेमस है, पीलीभीत में एक आपका झील है जिसका नाम है फुलहर झील। यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि जो हिमालय है, हिमालय से निकल जो हमारे यहाँ भारतीय नदियां हैं, 2 तरह की हमारे यहाँ नदियां प्रवाहित होती हैं। एक नदी हमारी है
जो हिमालयी नदियां हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं। यदि हिमालयी नदियां की बात करें जो हिमालय से निकल कर आती है, प्रायद्वीपीय नदियां वो हैं जो मध्य भारत से निकल करके आती हैं या हमारे दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो निकलती हैं नदियां। यदि हम बात करें तो जो हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकल कर नदियां आती हैं, उनमें से एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। वो निकलती है पीलीभीत के फुलहर झील से, और जहां पर नवाबों का शहर लखनऊ जिसके किनारे स्थित है, अर्थात गोमती नदी। गोमती नदी आपके पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, वह स्थलीय नदी निकलती है, वह पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर नहीं आती। और यदि क्वेश्चन आता है शारदा जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर स्थित है और कहां पर है, बनवासा पीलीभीत में। याद रखिएगा ये यूपी में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश की सहायता से वर्ष 1968 ईस्वी में हरदुआगंज में एक नवीन ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये तीसरा हमारे भारत का तीसरे या लगभग तीसरा चौथा हमारा जल विद्युत परियोजना था जो 1968 में स्थापित किया गया था हरदुआगंज। जो ये जल विद्युत परियोजना थी यह आपका सोवियत संघ के आपके सहायता से 1968 में हरदुआगंज जल विद्युत परियोजना की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन आपका 30 दिसंबर 1976 को किया गया था। कब किया गया था? 30 दिसंबर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद होगा गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्र का संपादन एवं प्रकाशन नहीं किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कुछ पत्र और हमारे कुछ पत्रों का संपादन किया था और प्रकाशन किया था हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कोई एक ऐसा है जिसका संपादन उन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन क्या था? नवज्योति हरिश्चंद्र का किया था, बाल बोधनी का भी किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन का भी किया था। मीन्स की किसका हो जाएगा? नवज्योति का उन्होंने आपका संपादन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले के अतरौली में हुआ था? यह क्वेश्चन यूपी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसका उत्तर प्रदेश में जिसका जन्म हुआ था अलीगढ़ जिले के अतरौली में, उनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र। क्या नाम था? डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ करंट के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आएगा ही आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ की नकदी डालेगी? आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़। क्या हो जाएगा? 90,000 करोड़ रुपए डालेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने तक से पूछा सकता है कि होप पोर्टल का संबंध किससे है? याद रखिएगा, युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार का अवसर पैदा करने के लिए है। इसको किस सरकार ने आपको किया है? तो किस सरकार ने इसे लॉन्च किया? तो याद रखिएगा उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 मतलब कोरोना की बात की जा रही है, कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। सोचिए, कोविड-19 जो संपर्क में जो बच्चे आ रहे हैं, अभी तक तो ठीक था भैया, कोरोना चल रहा था, इसमें उसके लक्षण में आने वाले बच्चों में एक बीमारी कावासाकी रोग के लक्षण दिखने लगे हैं। तो ये किस देश ने के चिकित्सकों ने कहा? और आपको पता होगा जिस देश के चिकित्सकों ने कहा वो वर्ल्ड के दूसरे नंबर की चिकित्सा व्यवस्था में आते हैं, और आंसर क्या हो जाएगा? इटली। क्या हो जाएगा? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है भैया? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? मतलब कौन से जो हमारा मशीन परीक्षण के लिए एक मशीन दिया गया है भारत के लिए समर्पित किया गया, वो क्या नाम है उसका? तो आंसर क्या है? कोवास 6800। क्या है? कोवास 6800। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान। भैया वंदे भारत अभियान है क्या? वंदे भारत अभियान सिंपली जान लीजिए कि जो विदेश में हमारे इंडियन लोग फंसे हैं कोविड-19 में, उन्हें अपने देश में लाने के लिए वंदे भारत अभियान चलाया गया था। इसका दूसरा चरण 16 मई से दूसरा चरण
16 मई से लेकर किस तारीख तक चलेगा, तो 16 मई से 22 मई के मध्य इसका दूसरा चरण लागू किया गया था। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की? आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़ की। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप किताब का अपने नाम किया? आंसर हो जाएगा चीन, FIDE-Chess.com। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका 177। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ा के कितने घंटे कर दी? मतलब जो कारखाने में वर्कर वर्क करते थे उनका 8 घंटे ड्यूटी प्रॉपरली होती थी। लेकिन अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी की सरकार बनी है हमारे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार गिरा करके जो कमलनाथ जी वहां के पहले सीएम थे उनको हटा करके अब नए सीएम बन गए हैं। कौन बन गए हैं? शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी के हैं, जो इसके पहले भी जिन्हें मामा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस, उन्हें मामा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। तो उन्होंने जो कामगार थे, जो कारखानों में काम करते थे, जिनकी कार्य करने की जो अवधि होती थी 8 घंटे होती थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 12 घंटे कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा, हरिशंकर वासुदेवन का संबंध वो इतिहास से था, अर्थात वह एक इतिहासकार थे। आज जो मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे एक बार देखिएगा और कॉपी पे इसे मेंशन करते जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।